यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। चैनल्स के सीईओ जगदीश चंद्र बात कर रहे हैं आज भी गुड़ियों से खेलने वाली कंट्रोवर्शियल राधे मां से। मेरा प्रणाम। सदैव खुश रहें। 17-18 साल की उम्र में जब होशियारपुर में एक साधारण से परिवार में आपकी शादी हुई और आप खुद भी कपड़ों की सिलाई का काम भी कभी कभी करती थी, तो क्या सोचा था कि एक दिन इस मुकाम पे पहुंचूंगी, देश में मेरे लाखों भक्त होंगे, जय जयकारा लगा रहे होंगे? क्यों नहीं मैं सोच सकती। अगर ईश्वर चाहे तो गुंगा राग गाने लग जाए। वो चाहे तो अंधे को आंखें मिल जाए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वो चाहे तो लंगड़ा दौड़ने लग जाए। तो मैं क्यों नहीं सोच सकती? मैंने पहले से सोचा हुआ था। दूसरी बात ये है, मेरी बचपन में ही एक सोच थी कि मैं कौन हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हाँ, मैंने सिलाई का काम किया। मैंने किसी की चोरी नहीं की, किसी की ठगी नहीं की। आज की डेट में मेरे अपने भक्त कोई ये नहीं कह सकता कि राधे माँ ने किसी को ठगा है। ये देख क्या है? ये देख क्या है? तो राधे मां पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लग रहे हैं, उन पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लग रहे हैं, उन पर ब्यूटी पार्लर की तरह मेकअप लगाकर और जिस तरीके की जिंदगी वो जीती हैं, जिस तरीके की उनकी जीवन शैली है, उस जीवन शैली को देखते हुए उनके संत कहलाने पर तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, राधे मां और विवादों का रिश्ता पुराना है। कई बार वो विवादों में रही हैं। जो निक्की लड़की है जिसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया, वो मेरी कुछ नहीं लगती। वो ये MM गुप्ता का परिवार है, उनकी बहू है। मेरे पास एक बार आई ऐसे, जब माता का दरबार, वो इधर आओ शिव चाचा, ये MM गुप्ता के मालिक हैं। मेरा चेहरे पे आपको क्या सच्चाई नजर नहीं आती है? अगर मैंने कुछ पाप किया होता, कुछ गुनाह किया होता, इतने एलिगेशन लगने के बाद क्या आपको मेरे चेहरे पे इतनी हंसी नजर आती? तू आ गया क्या? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर तो राधे माँ ना आपने रखा, भक्तों ने दिया, कैसे ये? नहीं, मैं देखो, जब मैं कैमरे पे बैठूंगी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। झूठ बोल रहा है। तो बम्बई कब आना हुआ फिर? बम्बई मेरा 14 साल पहले आना हुआ। जैसे सपोज करो मैंने किसी को, हम माता का मूर्ति रखी, उन्हीं का कोई भक्त मुझे माता रानी की मूर्ति ऐसे विराजमान कर गया हमारे घर में जो भगवान ने दिया है। तो मैंने मूर्ति की खूब पूजा करी, खूब मनाया। बस मेरा विश्वास था, जय माँ मान जाओ, जय माँ मान जाओ, जय माँ मान जाओ। माँ से प्यार करना शुरू किया। कोई तरीका है भीख मांगने का? बाबूजी हैं, वेयर इज बाबूजी? ये बाबूजी हैं, ये भी अग्रवाल है। मेरी लाइफ में अग्रवाल ज्यादा हैं। बाबूजी तो ऐसे हैं, सोने भी नहीं देते। अगर मैं 7 घंटे सोऊंगी तो बार बार आएंगे। 3 साल इनके घर रही हूँ मैं, दिल्ली बंगलों में। इनका बहुत बड़ा बंगला है, होलसेल का काम है इनका, कपड़े का। जब भी मैं मुकेरियाँ जाती हूँ, 1 ट्रक कपड़ों का देते हैं कि आप नीडी लोगों को बांटो। ही इज वेरी काइंड पर्सन। बैठ जाओ बाबूजी। आई एम ओनली सन्यासन। गृहस्थी मैंने 27 साल से छोड़ दी है। गृहस्थी मैंने 27 साल से छोड़ दी है। What? बच्चों के साथ? बच्चों के साथ हूँ, मेरे को डर नहीं किसी का मारा। मैं अपने बच्चों के साथ, मैं क्यों दुनिया के लिए अपने बच्चों को छोड़ूं? मेरा बच्चा इंडस्ट्रियलिस्ट है, मेरे बच्चे दोनों कमाते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, पर आई एम प्योर। क्योंकि अगर मैं प्योर नहीं हूँ, ये तो लोग मुझे खा जाएंगे। मैं उस गुफा में सोती हूँ, गुफा भी दिखाऊंगी। और मेरा
मेरी जिंदगी खुली किताब है, जिधर मैं सोती हूँ सबको पता मैं कहाँ रहती हूँ। ओपन, सब आओ जाओ सीधा। मेरा ऐसा नहीं कि बाहर आके मिलना, अंदर आके मिलना, जाओ जिधर मर्जी मिलो। तो मेरे को कुछ मालूम है? कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ दिनचर्या क्या रहती है कि रूटीन, डेली रूटीन? मेरी डेली पता नहीं। पहले मैं बताऊं कि बाबूजी घर आई, फिर वहाँ ये जो बॉम्बे वाले हैं, क्या हुआ, मैं दिल्ली के प्रोग्राम से बहुत थक गई, इतनी थक गई कि मैंने सोचा मैं इन भक्तों से कैसे भागूं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो मैंने फ्लाइट पकड़ी, मैं बॉम्बे आ गई। बॉम्बे में हमने 1 वीक के लिए एक बंगलो लिया। वहाँ हमने 1 वीक रहे। जब मैं जा रही थी, एक सरदार ने मुझे देख लिया, वो भी है इधर ही, जस्सी उसका नाम है। कहता, माता जी, आप माता जी हो ना? आप एक दिन मेरे सपने में आए थे। मैं नहीं, मैं नहीं माता जी। उसने मुझे पकड़ लिया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आप किसी औरत को उठा रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, पब्लिकली उसको किस कर रहे हो, प्राइवेट पार्ट्स पे उनके हाथ टच कर रहे हो, और इस तरह की गंदी हरकतें होती हैं। तो थोड़ा सा मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा नहीं, तुम 9 बार दिल्ली में आओगे तो मैं आऊँगी, खड़ी हो सकती हूँ मैं। तो मैं आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। थोड़ा बैठे बैठे मैं थक जाती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं आऊँगी। मैंने झूठ बोल दिया कि तुम 9 बार आओगे। मैंने कहा ये कहाँ 9 बार आएगा। वो सचमुच 9 बार आ गया, तो मुझे बॉम्बे आना पड़ा। उसका देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 1 बेडरूम हॉल था। जब आए तो एक रूम में और छोटे से हॉल में मुझे उसने रखा। उसने तो मुझे कहा था आप 2 दिन रहो, उसने 2 महीने रख लिया हमें। वहाँ आ गया ये संजीव गुप्ता। तो आया तो मैं सिर्फ दर्शन देती हूँ, मैं भक्तों से बातें नहीं करती थी पहले। मेरे से सारी बातें पूछ लेना, कोई बात रह ना जाए, नहीं तो बाद में मुझे टेंशन हो जाएगी ये बातें रह गई। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये आया, मैं सिर्फ दर्शन देती हूँ। दर्शनों में कभी 2000, कभी 5000, कभी लाख, कितने भी हो जाते हैं। तो ये आया दर्शनों के उसके वचनों के टाइम। वचन मीन वार्तालाप। रात को दर्शन हुए, दिन में ये वार्तालाप करने इससे आया, रितु दीदी के साथ। जब वार्तालाप करने आया, इसने कहा मैं MM का मालिक आया हूँ। इसको चढ़ा गुस्सा, इसकी सनक जाती है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। इसने कहा यहाँ मालिक नहीं आते, यहाँ भक्त आते हैं। तो फिर ये इसने पीछा नहीं छोड़ा, ये आता रहा। तो इसने कहा माता आप ना ऐसा करो, आप हमारे घर में सदा के लिए विराजमान हो जाओ। तो ये पीछा करता रहा, इसकी बड़ी श्रद्धा रही। इसने कहा माता मैं आपका छोटा सा बच्चा हूँ, आप मुझे अडॉप्ट कर लो, आप मुझे अपना बना लो। तू अगर चाहता है तेरा परिवार माने तो तू अपने घर में रोज माता की भेंटें लगा। ये गाने लगाते हैं ना, तो सुबह उठते जोर से भेंटें लगा दे। फिर एक दिन मैं प्रसन्न हो गई। क्या कर रहे है यार तू? मतलब मजाक है क्या?